Hello everyone, this is Subhajit Pal, and in this video I am discussing about properties of green function, and I am discussing construction of green function approach 2. ओके हम लोगों ने पिछले वीडियो में अप्रोच 1 के ऊपर बात किए थे कि ग्रीन फंक्शन को कैसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे. ओके एंड उसका कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे. ठीक है कि कैसे हम लोग ग्रीन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करेंगे उसके ऊपर. तो इस वीडियो में हम ग्रीन फंक्शन को और एक दूसरे मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे. लेकिन कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन फंक्शन अप्रोच 2 जो है उसको जानने से पहले आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रीन फंक्शन पता होना चाहिए. ओके तो पहले हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रीन फंक्शन. तो जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज gxt is to be continuous if limit x tends to t plus g2 is equals to limit x tends to t minus g1. Okay, this means x tends to t plus means which region, and x minus x tends to t minus means which region. This means आपका जो राइट साइड है, राइट मोस्ट रीजियन. ओके दिस इज फॉर राइट साइड एंड x tends to t minus, this is for left side or we can say left region. ओके सो जैसे आप लोगों ने किए थे, ये आपका बाउंड्री पॉइंट हो गया. यहाँ पर आपने एक आर्बिट्ररी पॉइंट एक कॉन्स्ट्रक्ट किए थे t. ओके दिस इज वेरिएबल x. आपका दिस रीजन इज G1. ओके एंड ये जो रीजन है ये आपका G2 है. ओके तो यहाँ से देखिए इधर जाएंगे तो क्या होगा T प्लस. तो T प्लस मीन्स G2. ओके दिस रीजन and G1 which is limit x tends to t minus, this is t minus region. Okay, or we can say left side of t and we can say right side of t. This is left side of t. Okay, and this region is right side of t. ओके इसको और एक तरीके से हम लिख सकते हैं G2 इज इक्वल्स टू G1. ओके उसमें हम लोग x इज इक्वल्स टू t सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ओके G2 में जो G2 का जो फंक्शन है वहाँ पर x इज इक्वल्स टू t सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड G1 का जो फंक्शन है वहाँ पर x इज इक्वल्स टू t सब्स्टिट्यूट कर देंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे. तो आपका कॉन्टिन्यूस प्रॉपर्टी satisfy करेगा. ओके एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज आवर gxt is to be discontinuous. ओके इफ G2 का आप x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दीजिए. ओके देन x इज इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. ओके यहाँ पर t प्लस हम लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि आपका G2 है मीन्स t प्लस मीन्स आपका जो t से ज़्यादा वाला रीजन है. ओके इसको छोड़िए, आप ऐसे लिखिए t माइनस छोड़िए. आपको क्या लिखना है? कॉन्टिन्यूस का भी होगा जब आप G2 मीन्स जो ग्रेटर वाला रीजन है, G2 जो पॉजिटिव वाला रीजन है, इसको आप x के रेस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करेंगे एंड उसके बाद आप x इज इक्वल्स टू t सब्स्टिट्यूट करेंगे. उसके बाद माइनस कर देंगे, फिर आप G1 को फंक्शन G1 को x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, फिर आप वहाँ पर x इज इक्वल्स टू t सब्स्टिट्यूट करेंगे. ओके एंड व्हिच इज इक्वल्स टू 1 बाई pt. ओके यहाँ पर देखिए d बाई डी एक्स G2. ओके एंड x इज इक्वल्स टू t माइनस d बाई डी एक्स G1 x इज इक्वल्स टू t इज इक्वल्स टू 1 बाई pt. व्हाट इज pt? आपको याद है हमने कहा था कि जो आपका
जो आपका d2y dx² है, उसका जो कोएफिशिएंट है वो आपका px है। ओके, एंड px आपको मिल जाएगा। तो px में अगर आप x इज इक्वल टू टी सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आपको pt मिल जाएगा, विच इज योर pt। ओके, एंड ओके, दिस इज योर डिसकंटिन्यूटी प्रॉपर्टी, डिसकंटिन्यूअस प्रॉपर्टी। ओके, सो now our third property is so third property green function always symmetric property। okay, सिमेट्रिक मीन्स जी ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू, जैसे हम लोग नॉर्मल सिमेट्रिक के बारे में जानते हैं। ओके, वही सेम प्रॉपर्टी है। वेरिएबल अगर चेंज कर देंगे तो सेम रहेगा। ओके, जी ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू जी ऑफ टी एक्स। ओके, यहाँ जो स्टार साइन है क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सिंबल है। दिस इज योर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सिंबल, is your complex conjugate symbol, complex conjugate symbol। ओके, दिस इज फॉर एक्चुअली रियल केस। अगर रियल केस बोलेगा तब आपका ये कंडीशन आपके यूज होगा, इस्तेमाल होगा। ठीक है, फॉर रियल केस एंड फॉर sorry for imaginary case। okay, this is for imaginary case। for real case आपका ए कंडीशन, ए वाला कंडीशन यूज होगा, g ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू जी ऑफ टी माइनस एक्स। वहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा फॉर द केस ऑफ रियल। ओके, दिस इज फॉर रियल केस एंड दिस इज फॉर imaginary case। okay, this is for imaginary case and this is for real case। okay, these three are the property of green function। okay, now our next topic is construction of green function। okay, so construction of green function, पहले तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन फंक्शन अप्रोच टू। ओके, एक तो आपको नॉर्मल जैसा क्वेश्चन रहता है, पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन फॉर्मेट। क्वेश्चन फॉर्मेट मतलब क्वेश्चन कैसे आपको पूछेगा। दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान से सुनिए। एक तो नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा। ओके, और आपको बोल देगा कि ग्रीन फंक्शन कॉन्स्ट्रक्ट करिए, जैसे अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किए हैं क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा। एंड सेकेंड वे, हाँ, कभी कभी एग्जामिनर का ट्रैप होता है कि वो लोग आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपको ग्रीन फंक्शन के फॉर्मेट में दे देगा। ओके, एंड ग्रीन फंक्शन का फॉर्मेट में आपको बाउंड्री कंडीशन दे देगा। ओके, तब आपको इस मेथड को इस्तेमाल करना है। ओके, हम लिखते हैं, रुकिए, हम लिखते हैं, हम अब आपको बोल रहे हैं। जैसे फर्स्ट वे क्या है क्वेश्चन पूछने का, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इफ differential equation and boundary condition are in the form of green function, are in the form of green function। एक इसको एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं। ओके, एग्जाम्पल जैसे लेते हैं हम, ओके, d2
जी ऑफ एक्स टी डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस जी ऑफ एक्स टी and f of x okay, and boundary condition are g of minus l t is equals to 0 is equals to g of l t, g of l t ऐसा आपको बाउंड्री कंडीशन दे देगा। तो क्या मैंने जैसे बोले जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आपको ग्रीन फंक्शन के फॉर्मेट में दे देगा। ओके, एंड आपको बोलेगा कि ग्रीन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कीजिए, फाइंड कीजिए, एंड बाउंड्री कंडीशन भी आपको ग्रीन फंक्शन के फॉर्मेट में दे देगा। ओके, इसका मतलब क्या है ये जो है ना आपका जैसे ग्रीन फंक्शन, देखिए अच्छे से ग्रीन फंक्शन को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, जी ऑफ एक्स टी। ओके, इस ये जो वेरिएबल है ये आपका एक्स है एंड दूसरा वाला वेरिएबल आपका टी है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब काम आएगा। ध्यान से सुनिए, ये वाला वेरिएबल आपका एक्स है, ये वाला वेरिएबल आपका टी है, यहाँ पर तो टी है, यहाँ पर भी टी है, मीन्स दिस इज एक्स। ओके, तो ये जो बाउंड्री कंडीशन है यहाँ से हम लिख सकते हैं एट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एल जी इज इक्वल्स टू 0। पहला बाउंड्री कंडीशन है इसको हम लिख रहे हैं। ओके, ये तो आपके एक्स हो गया, एट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एल, टोटल जी इज 0। दिस इज योर फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन एंड योर सेकेंड बाउंड्री कंडीशन व्हाट? सेकेंड बाउंड्री कंडीशन यहाँ पर भी एक्स क्या है आपका? एल है। ओके, एंड दिस इज अगेन 0। सो सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या होगा? ए एट एक्स इज इक्वल्स टू एल जी इज 0। दिस इज योर सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। ओके, अब कैसे सॉल्व करना है उसका प्रोसीड्यूर मैं बोलूँगा। अभी आप क्वेश्चन को समझिए, कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है क्वेश्चन, उसको समझिए। हाँ, कैसे कॉन्स्ट्रक्ट करना है इसके बाद डिस्कस करेंगे। ऐसा एक टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा और दूसरा टाइप ऐसा भी पूछ सकता है अब नॉर्मल जैसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन करते थे ऐसा पूछेगा। ओके, t2y dx स्क्वायर, ओके, माइनस सॉरी प्लस y and some function of x and this is your px। ओके, सो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस मेथड में सॉल्व करने के लिए आपको ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है y के रेस्पेक्ट में, इसको पहले आपको ग्रीन फंक्शन के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए जो वे 1 है, ओके, वो 1 पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका ग्रीन फंक्शन के फॉर्मेट में है एंड जो बाउंड्री कंडीशन है वो आपका ग्रीन फंक्शन के फॉर्मेट में है। ठीक है, तो इसको भी ये जो y है इसको आपको, एंड इसका कुछ बाउंड्री कंडीशन भी होगा। बाउंड्री कंडीशन सपोज कुछ बाउंड्री कंडीशन हम दे देते हैं, y0 एंड y1 1, ऐसा कुछ आर्बिट्ररी, मतलब ऐसा कुछ एग्जांपल हम ऐसा जस्ट फॉर क्वेश्चन को समझने के लिए, मतलब ऐसा क्वेश्चन आपको पूछेगा एग्जामिनर। ओके, तो ऐसा कुछ बाउंड्री कंडीशन। तो आपका फर्स्ट टारगेट क्या होगा आपको? तो आप देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप अप्रोच 1 इस्तेमाल कर सकते हैं एंड हम वही सजेस्ट करेंगे कि आप अप्रोच 1 पे ही जाइए क्योंकि अप्रोच 2 थोड़ा लेंदी है। ओके, अप्रोच 2 थोड़ा लेंदी है तो अप्रोच 1 पे ही जाइए। इस टाइप का सिचुएशन वो तो इजीली आप कर सकते हैं 3-4 स्टेप में। ओके, लेकिन अप्रोच 2 में कैसे हम सॉल्व करेंगे? अप्रोच 2 के लिए हमको y जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आपका जो वेरिएबल है
ओके, इसको आपको y को ग्रीन फंक्शन में कन्वर्ट करना है, एंड जो बाउंड्री कंडीशन है उसको भी ग्रीन फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? सिंपली जस्ट वन सब्सटीट्यूशन। वो सब्सटीट्यूशन क्या होगा? y इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स टी, ये सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आपका हो जाएगा। तो क्या क्या होगा आपका कन्वर्ट, जब कन्वर्ट हो जाएगा तब क्या होगा? पी ऑफ एक्स e of x d2 g dx square, g means function of x and t, okay, and this is g and this is f of x, and आपका बाउंड्री कंडीशन जो है वो क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा बाउंड्री कंडीशन क्या होगा? आपका जो बाउंड्री कंडीशन है g ऑफ x इज इक्वल्स टू जीरो है, इसका मतलब जीरो, एंड आपका वेरिएबल क्या है? t है, व्हिच इज इक्वल्स टू जीरो, एंड योर सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या होगा? आप खुद बोलिए क्या होगा? g ऑफ क्या होगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x इज इक्वल्स टू क्या है? सेकेंड बाउंड्री कंडीशन पे x इज इक्वल्स टू वन है, तो आपका वन होगा, एंड g का वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल क्या है? t है, विच इज इक्वल्स टू वन। बस हो गया, आपका ये फॉर्मेट पे आ गया। नाउ यू आर एलिजिबल टू अप्लाइंग अप्रोच टू। ओके, तो चलिए हम उसका जो स्टेप्स है उसको हम देखते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इसके बेसिस पे। ओके, सो चलिए हम स्टेप सब लिख रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पर हमने जस्ट बोला कि क्वेश्चन कैसे कैसे आपको पूछेगा, और पहले हम बोले कि प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रीन फंक्शन। ओके, ये जो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज सब आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन फंक्शन जो अप्रोच टू है उसमें इस्तेमाल होगा। ओके, इसलिए मैंने प्रॉपर्टीज सब लिखा है आपको। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्विंग अप्रोच, ये सॉल्विंग अप्रोच, फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? जैसे आपने ग्रीन फंक्शन का जो अप्रोच वन था उसमें किए थे, फर्स्ट अप्रोच था आपका फाइंड पी एक्स एंड पी टी। दिस इज योर स्टेप वन। ओके, स्टेप वन इज योर फाइंड पी एक्स एंड पी टी, फाइंड पी एक्स एंड पी टी। योर step 2 is find auxiliary equation, okay, and find CF also. Okay, find CF. okay, for example suppose आपको CF इज इक्वल्स टू क्या मिला? CF इज इक्वल्स टू आपको सपोज मिला है C1 F1x प्लस C2 F2x आपको मिले हैं। ठीक है, ये दो स्टेप आपका अप्रोच वन से सेम है। ओके, अप्रोच वन में भी आप यही दो स्टेप पहले कर रहे थे। थर्ड स्टेप में जैसे कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ग्रीन फंक्शन पे है, तो आपको एक आर्बिट्ररी ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो आर्बिट्ररी ग्रीन फंक्शन डिफाइंड एज, तो राइट ग्रीन फंक्शन in the following format, फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट है आपका g ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू a f1x
B F2x, C F1x, and D F2x, and this is for x less than t region, this is for x greater than t region, which means ये क्या है आपका, ये G1 है एंड ये आपका G2 है. ओके, A F1x, B F2x, C F1x एंड D F2x. ओके, ये आपका ग्रीन फंक्शन है. ये आपने एक क्या बोलते हैं, एक ग्रीन फंक्शन को एक फॉर्मेट में जस्ट लिखा. ओके, एक ग्रीन फंक्शन आपने एक एज्यूम किया ग्रीन फंक्शन. तो आपके यहाँ पर जो ए बी सी डी है, F1 F2 F1x एंड F2x तो आपको मालूम चल जाएगा. एंड ए बी सी डी क्या है आपका, ए बी सी डी है आपका ए बी सी डी आर कॉन्स्टेंट, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट, सी डी आर कॉन्स्टेंट. ओके, ए बी सी डी आर कॉन्स्टेंट. तो आपका मेन टारगेट क्या है, आपका मेन टारगेट है कि ए बी सी डी जो आपका कांस्टेंट टर्म है ये सब को एलिमिनेट करना है. अगर ये सब को आप एलिमिनेट कर दिए तो आपका ग्रीन फंक्शन इज रेडी. इस चारों कांस्टेंट को आपको एलिमिनेट करना है, यही आपका मेन गोल है, मेन एम है. ओके, तो इसको एलिमिनेट करने का कुछ टेक्निक हम देखते हैं. जैसे पहला टेक्निक क्या है, स्टेप कितना है ये, शायद स्टेप 3 है, तो स्टेप 4 है. अभी आप लिखिए, स्टेप सबको लिखिए, जब क्वेश्चन करेंगे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा. ओके, दिस इज योर स्टेप 4. स्टेप 4 क्या है, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन. अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, अप्लाई गिवन बाउंड्री कंडीशन. ओके, आप जब बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई कर देंगे ना, तब आपका देखिएगा दो कांस्टेंट आपका एलिमिनेट हो जाएगा. ओके, जब आप बाउंड्री कंडीशन जो है, क्वेश्चन अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आप एकदम आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. जस्ट आप अप्रोच जस्ट लिखिए. ओके, जब आप जो गिवन बाउंड्री कंडीशन यहाँ पर जो आपको बोले थे, ये जो दो बाउंड्री कंडीशन है, ये सबको जब अप्लाई करेंगे ना, ओके, जैसे x इज टू 0, यहाँ पर आप F1x, यहाँ पर अगर x इज टू 0 पुट करेंगे, ओके, एंड g इज टू आप 0 पुट कर देंगे, तब आपका देखिएगा जैसे x इज टू 0 पुट करेंगे तो मतलब दो आपका कांस्टेंट टर्म आपका एलिमिनेट हो जाएगा. देखिएगा, ठीक है, टू कांस्टेंट टर्म विल बी एलिमिनेटेड. ओके, अप्लाई, you will see two constant term eliminated. Constant term will be eliminated. Okay, and your स्टेप 5 क्या है, स्टेप 5 इज योर अप्लाइंग कॉन्टिन्यूअस प्रॉपर्टी, अप्लाइंग यूजिंग continuous property, or you can say applying continuous property. Okay, applying applying continuous property, कॉन्टिन्यूस प्रॉपर्टी क्या था आपका, कॉन्टिन्यूस प्रॉपर्टी इज दिस, यहाँ पर मैंने लिखे है, ये आपका है कॉन्टिन्यूस प्रॉपर्टी. इसको हम कॉपी कर देते हैं.
ये हुआ आपका कॉन्टिन्यूस प्रॉपर्टी। ओके, दिस इज राइट साइड। सिंपली ओके, मतलब आपको तो G1 एंड G2 जो है ये आपका क्या हुआ, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर G1 एंड दिस इज योर G2। G1 एंड G2 में आपको जो वैल्यू है x, यहाँ पर देखिए वेरिएबल x है, तो x के जगह आप t सब्सटीट्यूट करेंगे। ओके, एंड G2 में भी आप t सब्सटीट्यूट करेंगे एंड G1 इज इक्वल्स टू G2 कर देंगे। दिस इज योर continuous property। okay, and you will see that one variable will be eliminated। जब आप continuous देखिए, यहाँ पर देखिए आपका 4 कांस्टेंट टर्म है। ओके, यहाँ पर आपका 4 कांस्टेंट टर्म है। ओके, तो 4 कांस्टेंट टर्म में आपका जब आप बाउंड्री कंडीशन आप अप्लाई करेंगे, 2 कांस्टेंट टर्म आपका एलिमिनेट हो जाएगा। जब आप कॉन्टिन्यूस प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, आपका और एक कांस्टेंट टर्म आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, you will see one more constant will be eliminated, okay, when you apply continuous property, and your last step is what, last step is applying this continuous property। this is step what, step 6। okay, applying discontinuous प्रॉपर्टी। ओके, आपका डिसकंटिन्यूअस प्रॉपर्टी क्या है आपको सिंपली जो DG2 है, इसको आपको x के रेस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना है, फिर आप x इज इक्वल्स टू t सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, उसके बाद माइनस कर देंगे किसके साथ, G1 को भी आप x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, देन यू सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू t। दिस इज योर डिसकंटिन्यूअस प्रॉपर्टी। ओके, दिस इज योर डिसकंटिन्यूअस प्रॉपर्टी। इसको आपको अप्लाई करना है। ओके, and you will see that your all constant term will be eliminated। okay, and आपका जो ग्रीन फंक्शन है वो आपको मिल जाएगा। you have see all green function will be eliminated। okay, तो यहाँ पर भी इसको अगर अप्लाई करेंगे तो आपका जो चौथा जो कांस्टेंट टर्म है वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, एंड आपको जो ग्रीन फंक्शन आपने जो एज्यूम किया था, ओके, वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि चारों कांस्टेंट टर्म आपको मिल जाएगा, उसका वैल्यू मिल जाएगा, या फिर चारों कांस्टेंट टर्म आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ये सब का वैल्यू मिल जाएगा एक्चुअली। ओके, जब आप ये सब करेंगे, ओके, एंड आपका ग्रीन फंक्शन आपको मिल जाएगा। दिस इज द सॉल्विंग अप्रोच। ओके, नाउ अब हम ये सब आपने लिख लिए, ठीक है। तो अभी हम एक क्वेश्चन इसके बेस्ट पे करते हैं। ओके, एंड योर ऑल डाउट विल बी क्लियर। ओके, क्रिस्टल क्लियर। सो आवर क्वेश्चन इज the green function. What is your green function? Find green function. G of xt. This is your question. ग्रीन फंक्शन को आप कैपिटल G से भी डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल g से भी डिनोट कर सकते हैं। ये आपका
नेट का क्वेश्चन है, दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ CSIR नेट। चलिए इसको हम दोनों मेथड से कर सकते हैं सॉल्व। जो अप्रोच 1 आपको बोले थे उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, अप्रोच 2 से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो पहले हमने किए थे अप्रोच 1 उस पे सॉल्व करते हैं, फिर हमने जो अभी अप्रोच 2 के ऊपर बात किए थे उससे भी सॉल्व करेंगे इसको। इसको मेथड 1 लिख दीजिए, मेथड 1 दिस इज योर मेथड 1। ओके, तो आपका देखिए क्वेश्चन जो है पहले आपका मेथड 1 पे जो स्टेप 1 था क्या था आपका, स्टेप 1 is find px and pt. Okay, here px and pt both are what, px and pt both are 1 because coefficient of d2y dx square is आपका 1 है। ओके, एंड योर स्टेप 2 इज यहाँ पर शायद आपका ए जी होगा, y नहीं होगा क्वेश्चन में, दिस इज योर g। ओके, दिस इज योर g, क्योंकि अगर y होगा, y इज ओनली फंक्शन ऑफ x। यार आपका दो फंक्शन है, एक x है और एक x नॉट है। x नॉट मीन्स आपका t, जो t है t को आप यहाँ पर x नॉट से रिप्रेजेंट किए उन्होंने क्वेश्चन पे, तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो इसको ना हम TA मान लेते हैं फॉर योर कन्वीनियंस, इसको हम TA मान लेते हैं। यहाँ पर नेट पे इसको x नॉट माना है, इसको आप t से ही सॉल्व कीजिए, या x नॉट से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, so now your second step, what second step is find auxiliary equation. Okay, and CF, what is your auxiliary equation, your auxiliary equation is, तो इसको तो आप देखिए, इसको आपको y पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, g पे है तो इसको आपको y पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सिंपली y इज इक्वल्स टू g इज इक्वल्स टू y कर देंगे तो आपका ए y पे कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, एंड ये जो आपका बाउंड्री कंडीशन, ये बाउंड्री कंडीशन क्या हो जाएगा आपका, y माइनस एल इज इक्वल्स टू 0, एंड सेकेंड बाउंड्री कंडीशन y एल इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज दिस इज योर x, दिस इज योर x। ओके, ये आपका x है, x का वैल्यू है। अगर हम दो वेरिएबल के जगह हम सिंगल वेरिएबल ले रहे हैं दैट इज y, तो उसको क्या कर रहे हैं, g को हम y पे कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, एंड जो x का वैल्यू है वो आपका माइनस एल होगा इज इक्वल्स टू 0, एंड यहाँ पर भी अगेन जो आपका x का वैल्यू है वो एल है इज इक्वल्स टू 0। ओके, देन योर स्टेप 2 इज what, step 2 is find auxiliary equation. What is your auxiliary equation? Auxiliary equation means m square is equals to 0, यहाँ पर और कोई तो टर्म नहीं है, सो m square is equals to 0, so m is equals to what, m is equals to 0 0। तो आपका CF क्या होगा जी, CF आपका होगा C1 प्लस C2x, C1 प्लस C2x। ओके, एंड e to the power 0 into x which is C1 plus C2x which is 1x। ये आपका हो गया, CF आपको मिल गया। नाउ आपको कंस्ट्रक्ट करना है y1x and y2x with help of this two term। okay, and make sure that satisfy your boundary condition। okay, your first boundary condition is what, your first boundary condition this is your first boundary condition। okay,
So this is at x is equals to minus L, y is equals to 0. Okay, at this is your first boundary condition. Okay, at x is equals to minus L, y should be 0. ओके, सो आपको कैसे कॉन्स्ट्रक्शन करना पड़ेगा, आपको कॉन्स्ट्रक्ट y1x आपको लेना है, y1x शुड बी व्हाट, क्या लेंगे, x माइनस एक्स प्लस एल कर देते हैं। y1x को अगर x प्लस एल कर देंगे तो अगर x इज इक्वल्स टू माइनस एल पुट करेंगे यहाँ पर तो आपको y इज इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। एंड योर सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या है, आपका सेकेंड बाउंड्री कंडीशन है यहाँ पर है, दिस इज योर सेकेंड बाउंड्री कंडीशन एट x इज इक्वल्स टू एल। ओके, this is your second boundary condition. At x is equals to L, y should be 0. Okay, at x is equals to L, at x is equals to plus L, y should be 0. This is your second boundary condition. तो आपको कैसा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, y2 should be y2 x is equals to x माइनस एल कर देते हैं। देखिए x इज इक्वल्स टू एल अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, सो आपका y1x एंड y2x आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। ना आपको क्या करना है आपको Wronskian फाइंड करना है। Wronskian इज व्हाट, y1x इज x प्लस एल एंड y2x इज x माइनस एल। इसका डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। इसको भी करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। ओके, एंड दिस इज योर x प्लस एल माइनस ऑफ x प्लस एल, सो व्हिच इज योर 2l। दिस इज योर Wronskian। देन योर स्टेप 5 इज व्हाट, step 5 is your find a. Okay, and how I find a, with the help of the relation a is equals to wpt. Okay, a is equals to wpt whole inverse. This is the relation. So now what is your w is your 2l. Okay, and what is your pt is I think 1. pt is 1, pt is 1, इसका होल इनवर्स। ओके, सो दिस इज 1 बाई 2l, आपका a मिल गया। नाउ आपका ग्रीन फंक्शन विल बी, नाउ योर ग्रीन फंक्शन विल बी g ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू क्या था आपका, बोलिए, ग्रीन फंक्शन था a y1x y2t फॉर x लेस देन t रीजियन। ओके, क्या था आपका a y1x y2t फॉर x लेस देन t रीजियन। तो आपका a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 1 बाई 2l एंड y1x का वैल्यू कितना है, आई थिंक x माइनस एल, y1 इज x प्लस एल, x प्लस एल, x प्लस एल एंड y2t का वैल्यू कितना था, x माइनस एल। तो x इज इक्वल टू टी सब्सटीट्यूट कर देंगे तो t माइनस एल हो जाएगा आपका, एंड दिस इज x लेस देन t रीजियन। ओके, एंड आपका दिस इज योर g1, दिस इज योर g1। ओके, एंड योर सेकेंड ग्रीन फंक्शन इज y2x y1t, दिस इज फॉर x ग्रेटर देन t रीजियन। तो a तो आपका हो गया 1 बाई 2l। ओके, 1 बाई 2l एंड y2x क्या होगा आपका, y2x होगा x माइनस एल एंड y1t क्या होगा, y1x इज x प्लस एल। तो यहाँ पर सिंपली x इज इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या होगा, t प्लस एल। ओके, दिस इज योर सेकेंड ग्रीन फंक्शन, दिस इज g1
दिस इज योर G1 एंड दिस इज योर G2। आपका ग्रीन फंक्शन फाइंड हो गया। ओके, ये तो हो गया आपका मेथड 1। तो नाउ इसको अब हम मेथड 2 के मदद से सॉल्व करते हैं। ओके, इसी क्वेश्चन को, आपका क्वेश्चन क्या था? ये आपका क्वेश्चन था। इसको अभी हम दूसरा मेथड से हम इसको अभी सॉल्व करते हैं। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन। तो आपका पहला स्टेप था क्या? फाइंड px and pt. Okay, so your px and pt will be what? Px and pt is 1 because coefficient of d2y d2g dx square is equals to 1. इसका जो कोएफिशिएंट टर्म है वो आपका 1 है, so pt is 1. Now your second step is find auxiliary equation. Find CF. So your CF is m square is equals to 0, m square is equals to 0, so m is equals to 0 0, and your CF is what? CF is C1 plus C2x. ओके, तो यहाँ से आप थर्ड स्टेप क्या है आपका? थर्ड स्टेप यहाँ पर आपको क्या मिला? 1x. ओके, एंड योर थर्ड स्टेप इज कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन फंक्शन। एक हम आर्बिट्ररी एक ग्रीन फंक्शन को हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आर्बिट्ररी कुछ ग्रीन फंक्शन हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। सो जी ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू, कैसे हम कंस्ट्रक्ट किए थे? 4 कांस्टेंट के मदद से हम कंस्ट्रक्ट किए थे। सो ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर देखिए, इसको हम मान लेते f1x एंड इसको हम मान लेते f2x। ओके, सो f1x आपका क्या हुआ? x आपका क्या था? आप याद कीजिए, आपका थर्ड रूल क्या था? a f1x प्लस b f2x प्लस c f1x प्लस d f2x। तो दिस इज फॉर x दिस इज फॉर व्हाट? x less than t region, and this is for x greater than, sorry, this is for x less than, this is for x less than t region, and this is for x greater than t region. ओके, तो आपका एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी एक ग्रीन फंक्शन हमने एज्यूम कर लिया। ओके, हियर a b c d आर कांस्टेंट। Now our main goal is remove this arbitrary constant a b c d. इसको अगर रिमूव कर देंगे तो हमारा ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो रिमूव कैसे हम करेंगे? रिमूव करने का फर्स्ट कंडीशन था अप्लाइंग व्हाट? ऑन अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन। सो योर फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन इज व्हाट? दिस इज योर बाउंड्री कंडीशन। This is your boundary condition. Okay, so your first boundary condition is this is x and this is x because green function is g of xt. Okay, so this is the x. So at x is equals to minus l, your g is 0, and your second boundary condition is at x is equals to plus l, your g is 0. Okay, तो यहाँ पर a आपका g1 हो गया,
इसी में आपको पहला बाउंड्री कंडीशन आपको इस्तेमाल करना है। ओके, यहाँ पर आपको क्या सब्सटीट्यूट करना है एट x is equals to minus l, which is equals to minus l, which is equals to 0, because because this is what, this is your this is your g1, this is your g1 and this is your g2. Okay, and this is, suppose I consider this is equation 1, and this is for your g1 is 0 and your g2 is 0. जब आप x इज इक्वल्स टू माइनस एल करेंगे तब आपका g1 आपका 0 होगा, एंड जब आप x इज इक्वल्स टू एल पुट करेंगे तब आपका g2 0 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा b इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा al। ओके, b इज इक्वल्स टू एल मिलेगा। एंड अगर आपका सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या था, सेकेंड ग्रीन फंक्शन क्या था आपका, योर सेकेंड ग्रीन फंक्शन इज cx प्लस d इज इक्वल्स टू 0। दिस इज सेकेंड ग्रीन फंक्शन। यहाँ पर आपको x की जगह क्या सब्सटीट्यूट करना है, आपको x की जगह l सब्सटीट्यूट करना है। x की जगह आपको सिंपली l सब्सटीट्यूट करना है, एंड दिस शुड बी 0 बिकॉज दिस इज योर g2। ओके, g2 शुड बी 0। सो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, आपको d इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, माइनस ऑफ cl। नाउ अभी हम आपको जो b इज इक्वल्स टू al मिला है एंड d इज इक्वल्स टू cl मिला है, इसको अगर हम इक्वेशन 1 पे अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, ऑन सब्सटीट्यूटिंग b and d value on equation 1, and we get what, आपका जो इक्वेशन 1 है, ओके, इक्वेशन 1 पे आपको इक्वेशन 1 पे आपको जो b का वैल्यू आपको मिला, b इज इक्वल्स टू al एंड d इज इक्वल्स टू cl, इसको सब्सटीट्यूट करना है तो आपको क्या मिलेगा, ax प्लस b इज व्हाट, al। ओके, इसी को हम लिख सकते हैं, a को अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, x प्लस this is capital L, not small l, this is your capital L। okay, x plus l, okay, this is for x less than t region, and this is your cx plus d का वैल्यू क्या है, cl माइनस cl, so c x minus l, this is your x plus x greater than t region। तो देखिए आप, मैंने क्या कहा था, जब आप ग्रीन बाउंड्री कंडीशन जब आप इस्तेमाल करेंगे तब आपका जो दो, यहाँ पर आपका 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म आपका 2 कांस्टेंट टर्म आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका 2 कांस्टेंट टर्म आपका एलिमिनेट हो गया, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, दिस इज योर इक्वेशन 2। यहाँ पर आपका 2 कांस्टेंट टर्म एलिमिनेट हो गया। नाउ योर दिस इज योर 4th स्टेप। नाउ योर व्हाट इज योर 5th स्टेप, योर 5th स्टेप इज just using continuous property, applying continuous property।
ऑन अप्लाइंग कॉन्टिन्यूस प्रॉपर्टी। ओके, सो अगर कॉन्टिन्यूस प्रॉपर्टी आपका क्या था, G2, दिस इज योर G2, दिस इज योर G2 एंड दिस इज योर G1। तो आपका कॉन्टिन्यूस प्रॉपर्टी क्या था, G2 x इज इक्वल्स टू T इज इक्वल्स टू G1 x इज इक्वल्स टू T। ओके, G1 एंड G2 आपका सेम हो जाएगा जब आपका x G2 एंड G1 को आपको सेम कर देना है एंड x इज इक्वल्स टू T आपको सब्सटीट्यूट कर देना है। तो G2 क्या था आपका C x माइनस एल, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे C T माइनस एल, एंड यहाँ से क्या लिखेंगे हम G1 A T प्लस एल। जो G1 है वहाँ पर x इज इक्वल्स टू T हमने सब्सटीट्यूट कर दिया। ओके, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, A इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, A इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा C T माइनस एल डिवाइडेड बाई T प्लस एल। दिस इज योर A। नाउ आई सब्सटीट्यूट दिस A's वैल्यू ऑन इक्वेशन 2। okay, now I substitute this A's value on equation 2 and what I got, आपको क्या पुट करना है जी, आपको A इज इक्वल्स टू आपको A की जगह आपको इसको पुट करना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नाउ ये हो गया आपका, एंड C तो रहेगा, A की जगह आपने C T माइनस एल T प्लस एल सब्सटीट्यूट कर दिया। दिस इज फॉर x this is for x less than t region, this is for x greater than t region। इसको आप इक्वेशन 3 कर दीजिए। ओके, नाउ योर फोर्थ स्टेप इज व्हाट, योर फोर्थ स्टेप इज सिक्स्थ स्टेप इज ऑन अप्लाइंग discontinuous property, on applying discontinuous property। what is your discontinuous property? your discontinuous property is what, it is your G2 को आपको सिंपली x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, फिर आपको x इज इक्वल्स टू T सब्सटीट्यूट करना है, फिर आपको DG1 होगा। ओके, दिस इज G1, इसको आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, फिर आपको x इज इक्वल्स टू T सब्सटीट्यूट करना है। इट इज इक्वल्स टू 1/pt। दिस इज योर डिसकंटिन्यूअस प्रॉपर्टी, हमने पहले डिस्कस किए थे। ओके, सो यहाँ पर आपका G2 क्या है, यहाँ पर आपका G2 है ए वाला टर्म, ये आपका G2 है। तो इसको अगर हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो क्या आपको मिलेगा, इसको अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको आपको मिलेगा ओनली C मिलेगा। ओके, इस टर्म का हो गया मेरा। नाउ व्हाट इज योर G1, दिस इज योर G1, इसको भी आपको क्या करना है, इसको भी आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। दिस इज योर G1।
दिस इज योर G1. ओके, दिस इज योर G1. ओके, इसको अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, आपको मिलेगा सिंपली C T माइनस एल T प्लस एल मिलेगा. ओके, इट इज इक्वल्स टू पी टी का वैल्यू क्या था आपका 1 था. यहाँ से अगर हम C को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको 1 माइनस टी माइनस एल टी प्लस एल विच इज इक्वल्स टू 1. ओके, and C T plus L minus of T plus of L T plus L is equals to 1. ओके, यहाँ से आपका T कट जाएगा तो क्या मिलेगा आपको C is equals to क्या मिलेगा T plus L डिवाइडेड बाई 2L, ये आपको मिलेगा. ओके, नाउ अगेन आई सब्स्टिट्यूट C's वैल्यू. C का वैल्यू अब हम इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ओके, आपका जो C का वैल्यू है C का वैल्यू अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको C का वैल्यू क्या है आपका T प्लस एल डिवाइडेड बाई 2L. ओके, और यहाँ पर भी आपको T प्लस एल डिवाइडेड बाई 2L. यहाँ पर देखिए T प्लस एल और T प्लस एल आपका काट रहा है. ओके, तो अच्छे से इसको लिख देते हैं G ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको सो G ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू 1/2L x plus L t minus L x less than t. This is your G1 and 1/2L x minus L t plus L. sorry इसको ऑर्डर पे लिखना पड़ेगा. दिस इज योर t प्लस एल and this is your x minus L. this is for x greater than t region. तो यही आपका ग्रीन फंक्शन. अब देख सकते हैं मेथड 1 पे भी आपका सेम आंसर आया था, मेथड 2 पे भी आपका वही आंसर आया है. ओके, एंड सो उतना टफ नहीं है, सिंपली आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है. तो दिस इज वेरी इजी टॉपिक. ओके, क्या करना है पी एक्स पी टी फाइंड करना है, सी एफ फाइंड करना है, आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करके आपका सी एफ फाइंड करना है. तो आपको जो मिलेगा दो टर्म मिलेगा 1x. ओके, इस दो टर्म की मदद से आपको ग्रीन फंक्शन एज्यूम करना पड़ेगा विथ फोर कांस्टेंट. देयर आर ए बी सी डी आर कांस्टेंट. ओके, पहले आपको क्या करना पड़ेगा बाउंड्री कंडीशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा. तो बाउंड्री कंडीशन अगर हम अप्लाई करेंगे तो अब हम देखेंगे कि मेरा दो कांस्टेंट मेरा एलिमिनेट हो जाएगा. मेरा दो कांस्टेंट इधर आपको मिला है वैल्यू, इसको अगर सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 पे तो आपका दो कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएगा. तो दो कांस्टेंट यहाँ पर आपका एलिमिनेट हो गया. ठीक है, देन आई अप्लाइंग कॉन्टीन्यूस प्रॉपर्टी का अप्लाई कर दिए एंड जो कांस्टेंट का वैल्यू आपको मिला ओके इसको हम अगेन इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर दिए. तो हम हमारा जो दो कांस्टेंट टर्म था दो में से एक कांस्टेंट टर्म मेरा एलिमिनेट हो गया. ओके, सो नाउ एंड आवर लास्ट स्टेप इज ऑन अप्लाइंग डिसकंटिन्यूअस प्रॉपर्टी को हम अप्लाई कर दिए. तो डिसकंटिन्यूअस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दिए तो क्या हुआ आपका
आपका जो सी का टर्म एक्स जो लास्ट कांस्टेंट था उसका टर्म आपको निकला t+l/2l। तो इसको भी आप सी का वैल्यू को अगर आप इक्वेशन 3 में सब्सटीट्यूट कर दीजिएगा तो आपका जितना कांस्टेंट टर्म था वो आपका एलिमिनेट हो गया, सी लास्ट कांस्टेंट टर्म, तो वो भी आपका एलिमिनेट हो गया। ओके, सो आपको आपका जो रिक्वायर्ड ग्रीन फंक्शन वो आपको मिल गया। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।